प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। उस पर आधारित जो भी प्रश्न और एक्टिविटीज हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग अब इसके बाद कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। बच्चों, बोर्ड पर एक छोटा सा प्रश्न है, देखिए, एकदम छोटा सा प्रश्न है, यहां से बस यहां तक। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। और इस क्वेश्चन के आधार पर ही ये 7 जो है बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर बच्चों जो हम लोग अगली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा कंसेप्ट इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर निर्धारित होगा। और तुम्हें डेफिनेशन रटने नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन को समझना और डेफिनेशन को लर्न करके याद कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बच्चों। आगे मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा जो मेरे शैक्षणिक जीवन में घटी थी। समझ गया ना? पहले आइए इन प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। फर्स्ट वी कंसिडर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन देख लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? यू लिखा है ब्रैकेट में, मतलब ये भी समझ जाइए कि इनिशियल प्रारंभिक वेग। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? अंतिम वेग क्या है? व्हाट इज द इनिशियल टाइम? प्रारंभिक समय क्या है? अंतिम समय क्या है? व्हाट इज द फाइनल टाइम? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? डेल्टा टी, या टाइम इंटरवल भी कर सकते हैं इसको। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? समझ गए? जब टाइम t1 से t2 हो जाता है, समझ गए, वेलोसिटी u से v हो जाती है, तो इस टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा अंतर को दिखाने के लिए होता है। ट्रायंगल का सिंबल है, समझ गया ना? इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम? अगर डेल्टा टी टाइम में चेंज कितना हो रहा है तो तुम आराम से निकाल लोगे द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। समझ गए बच्चों? आइए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आंसर, पहला क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कार खड़ी है, समझ गया ना, और वहां से स्टार्ट होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0, बस 0 मीटर पर सेकेंड। पहला का आंसर यही है। फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई v। 0 से कहा कितना हो गया? 0 से बढ़कर के 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना इजी है? थर्ड प्रश्न का उत्तर, व्हाट इज द इनिशियल टाइम? कार जब स्टार्ट है बच्चों, तुम्हारी घड़ी में कुछ भी समय हो रहा है, समझ गया ना, 10 AM या 5 PM या जो वॉट एवर टाइम इज योर वॉच इज टेलिंग, वॉट एवर टाइम,
तो गणना के लिए उस समय को क्या है, इनिशियल टाइम को बच्चों हमेशा 0 ले लिया जाता है, जैसे बता चुके हैं पहले लेक्चर में। जैसे मान लीजिए सुबह के 10 बज के क्या हो रहे हैं, 5 सेकेंड, कार खड़ी है और 10 बज के 6 सेकेंड पर क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, 1 सेकेंड का। समझ में आया? तो इनिशियल टाइम उसका क्या है, इनिशियल टाइम T1 से रिप्रेजेंट किया गया है, क्या है, 0 सेकेंड। फाइनल टाइम T2 क्या है, 5 सेकेंड। टाइम इंटरवल, टोटल टाइम टेकन, इसको कह सकते हैं टाइम इंटरवल या इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम किससे रिप्रेजेंट है, डेल्टा टी। कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। T1 से T2 इनिशियल, फाइनल टाइम में से क्या है, इनिशियल टाइम को बता, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, T2 माइनस T1, या इस तरह भी पहले इसको लिख लीजिए। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, T2 डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 5 सेकेंड है। इसे देखिए हो जाएगा ना, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, कितना हो गया, 5 सेकेंड। इसलिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो गया 5 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी पूरे 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं बच्चों, चाहे वो टाइम इंटरवल निकाल रहा हो या कोई भी इंटरवल निकाल रहा हो। कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड लिखा है डाटा बच्चों, सब लिखा हुआ है, यहाँ सबकी वैल्यू लिखी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेलोसिटी में यह 20 मीटर पर सेकेंड बच्चों कितने टाइम में परिवर्तन हुआ है, 5 सेकेंड में। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज हुआ है डेल्टा वी, तो यूनिटी मेथड नहीं पढ़े हो। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी, इसलिए यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। 5 रुपये में 20 आम, तो 1 रुपया में 20 में 5 से भाग दे दीजिए, 1 रुपये में 4 आम। डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में परिवर्तन डेल्टा वी, तो यूनिट टाइम में 1 पर कितना होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितना हो जाएगा बच्चों,
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चों? 4। देखिए मीटर पर सेकेंड को डिवाइड किए हैं सेकेंड से, मतलब सेकेंड बाई 1, इतना समझते हो ना, 1 बाई सेकेंड। मीटर को 1 में करोगे मीटर, सेकेंड से करोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों यहां पर मैंने नाम नहीं लिखा था फिजिकल क्वांटिटी का, समझ गया ना बच्चों? इसी को कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर ए टाइम ओवर टोटल टाइम गिवन कर सकते हो। टोटल 5 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें वेलोसिटी में परिवर्तन 20 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में है? 5 सेकेंड में है, लेकिन यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में चेंज कितना है बच्चों? ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ए से। एक्सीलरेशन का पहला लेटर क्या है बच्चों? ए। इसीलिए एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, तुम्हारी बुक में जहां भी एक्सेलरेशन दिया है उसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ये बच्चों। समझ गया? समझ में आया? अब भी मुझे एवरेज एक्सेलरेशन की डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर डिफिनीशन अब तो अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तुम्हें डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, या तुम अपने शब्दों में लिख लोगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम कहो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब हो यही होता है। रेट पूछते हो किसी चीज का ना, तो क्या बतलाता है? किसी सामान का पर केजी, पर मीटर, 1 मीटर कपड़े की यूनिट। समझ गए ना? रेट का मतलब यही होता है। तो यूनिट टाइम में बच्चों ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिट टाइम में बच्चों चेंज है। टोटल टाइम में चेंज ये है, टोटल टाइम 5 सेकेंड, इसमें चेंज 20 मीटर। और यूनिट टाइम में अंतर समझ में आया? आराम से लिख सकते हो। यहां प्रॉपर डिफिनेशन लिख देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन is time rate of change of velocity over a given interval of time। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम को टाइम टेकन भी कर सकते हैं बच्चों। Hence, average acceleration
इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और ये चेंज जितने टोटल टाइम में हुआ है, टाइम टेकन या इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों चीजें एक ही है, बता चुके ना। एवरेज एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बाई इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम टेकन, मतलब यह परिवर्तन होने में कुल समय कितना लगा है। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से, इनिशियल को यू से, और टाइम टेकन क्या है, टाइम इंटरवल क्या है बच्चों, T2 माइनस T1। एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। इस रूप में फार्मूले को याद रखिए, या एवरेज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू, क्या है, डेल्टा वी, और ये क्या है, डेल्टा टी। उम्मीद है बच्चों तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए कुछ और कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और विस्तार देते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही। अपने कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं, और उसी जो पिछले फार्मूले हम लोग पढ़े, जो डेफिनेशन पढ़े एवरेज, वही एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। A car is moving east with a velocity of 10 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 30 meter per second east. मतलब 5 सेकेंड के बाद उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन भी है बच्चों, डाटा सेम है देख लीजिए, लेकिन दोनों में अंतर है। A car is moving east with an initial velocity of 30 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 10 meter per second. Find its average acceleration. आइए बच्चों सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। क्वेश्चन 1, डाटा नोट कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी है, u 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, ईस्ट। टाइम टेकन टी बच्चों, डेल्टा टी को टी मान सकते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल टी। अब हम लोग बच्चों डेल्टा टी की जगह टी का ही प्रयोग करेंगे टाइम इंटरवल के लिए, ठीक ना। कितना है, कितने टाइम में हो गया है, 5 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन ए इज टू बी डिटरमिन्ड। जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी।
ए इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड भाई कितना है ये 5 सेकेंड और ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 5 से कट हो जाएगा ना 4। एवरेज एक्सेलरेशन यह अभी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा। अब आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 2। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। ईस्ट इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट टाइम टेकन या टाइम इंटरवल भी बच्चों कह देते हैं, लिख देते हैं टाइम इंटरवल टी, वही है 5 सेकेंड। क्या टाइम का भी डायरेक्शन होगा बच्चों? नहीं, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज एक्सेलरेशन ए टू बी फाइंड आउट। क्वेश्चन मार्क। नाउ average acceleration, a change in velocity v minus u by interval of time t। v कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड। ए इक्वल टू कितना हुआ? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, या ए इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों माइनस आ गया, यहां पर क्या है? प्लस है। पहले में क्वेश्चन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और इसमें 30 मीटर से क्या हो गया? घट करके डिक्रीज होकर 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यही दोनों क्वेश्चन में बड़ा अंतर है, बाकी सब डाटा तो सेम है। और देखिए उसी से कितना परिवर्तन हो गया, देख रहे हैं ना। यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों? जैसे इसमें देखिए डायरेक्शन ऑफ कार ईस्ट, कार का डायरेक्शन है, और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर ईस्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन माने हम लोग तो माइनस साइन क्या बतलाएगा? ये एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों, एवरेज
एक्सीलरेशन। क्या ये भी ईस्ट में है बच्चों, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, और इसमें कार का डायरेक्शन क्या है, इधर देखिए ईस्ट, तो एवरेज एक्सीलरेशन किधर होगा, -4 है। मैग्नीट्यूड तो सेम है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेस्ट। यहां इसको लिख देते हैं, ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेस्ट हो जाएगा बच्चों। कंक्लूजन क्या है, जब वेलोसिटी इंक्रीज, चेंज का मतलब बच्चों केवल बढ़ना नहीं होता है, घटना भी होता है, समझ गए। जैसे आज आपके पास 100 रुपये हैं, 3 दिन के पास 250 रुपये हो गए, तो 3 दिन में तुम्हारी इनकम में कितना इंक्रीज हो गया, या तुम्हारे अमाउंट में 150 रुपये, तो एक दिन में एवरेज निकालिएगा तो पर डे 50 रुपीज का आएगा। और आज 250 है, 3 दिन के बाद क्या हो गए, 100 रुपये हो गए, तो 100 में से 250 घटाएंगे। ऐसा नहीं कि माइनस का मतलब तुम्हारे पास पैसा ही गायब हो गया, जीरो से भी कम हो गया, नहीं, माइनस का मतलब है तुम्हारी जो आमदनी है वो घट गई, समझ गए, पहले की तुलना में घट गई, और प्लस का मतलब पहले की तुलना में बढ़ गई। एवरेज निकालेगा तब भी आएगा क्या, 50 रुपये भी आएगा, आएगा ना, मतलब प्रतिदिन 50 रुपये की दर से तुम्हारी आमदनी घटी, और पहले में 100 से 250 हुआ, तो 50 रुपये की दर से प्रतिदिन 50 रुपये की दर से तुम्हारी आमदनी 50 रुपये बढ़ी। इसी को कहते हैं बच्चों, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन तो कहते हो, ठीक, लेकिन जब घटती है तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, तो मेन पॉइंट नोट करा देते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों। कार देख रहे हो, कार इज स्पीडिंग अप, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है, देख लिए ना, याद रखिएगा। कार इज स्लोइंग डाउन, तब वेलोसिटी तो ईस्ट में है, इस एग्जाम्पल जो दिए दोनों ईस्ट में है बच्चों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। ईस्ट और ये वेस्ट। समझ में आ गया बच्चों इतना, यहां पर भी बनाए थे हम, समझ गए ना। इसको कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन या क्या कहते हैं रिटार्डेशन। तीनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आए बच्चों तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें तो सिर्फ
एक्सेलरेशन ही कह देते हैं। ठीक, अब आइए बच्चों, जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है टेबल, एक्टिविटी और टेबल, उसको देखते हैं और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। टेबल को या एक्टिविटी को करने के पहले जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ताकि एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन हो तुम लोग को आए तो तुम लोगों से कोई गलती ना हो। नोट्स में यहां लिख लीजिए। When velocity is increasing, both velocity and acceleration, मतलब एवरेज acceleration has the same direction. When velocity is decreasing, both velocity and acceleration has opposite direction. डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी, चौथा the change in average acceleration occurs when the magnitude of velocity increases. Velocity increases or decreases, मतलब मैग्नीट्यूड जब चेंज इन मैग्नीट्यूड, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मैग्नीट्यूड का बढ़ना, 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, या 20 मीटर पर सेकेंड से घट के 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। तो या चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कोई सर्कुलर पथ पर ऑब्जेक्ट चलता है, स्पीड क्या है, हर पॉइंट पर सेम है। मान लीजिए क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर नहीं चेंज हो रही है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं चेंज इन डायरेक्शन। और चेंज इन बोथ magnitude and direction. And डायरेक्शन, दोनों में परिवर्तन हो जाए। जैसे अनुभव किए हो
किसी मोड़ पर जब गाड़ी क्या होती है, ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है तो स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है, तो मैग्नीट्यूड घट गया और मुड़ा तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो दोनों में चेंज हो गया। समझ में आया बच्चों? आइए इसके बाद हम लोग एक्टिविटी और जो टेबल है उसको कंप्लीट करते हैं और एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करते हैं, ताकि एवरेज एक्सेलरेशन का पूरा जो है कंप्लीट हो जाए हम लोग का। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो आराम से हम लोग एक्टिविटी 4.2 और टेबल को फिलअप करना है, कर लेंगे। और एग्जाम्पल बच्चों दिया है 4.3। बच्चों एक मेरी सबसे नेक सलाह है तुम सबको कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, चाहे वो मैथ में हो या साइंस में हो, एग्जाम्पल तो सोचते हो कि तो बना ही हुआ है, पढ़ लिए थोड़ा बहुत, ऐसे वैसे नहीं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल में, उसी के आधार पर क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। तो कभी भी एग्जाम्पल को एनसीईआरटी के, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, एग्जाम्पल को कभी मिस मत कीजिएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल को भी समझेंगे। पहले टेबल 4.2 को कंप्लीट करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, हम लोग ये जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? एवरेज एक्सीलरेशन। चलिए, एक्टिविटी 4.2, लेट अस कैलकुलेट इसी आधार पर बच्चों है तुम लोगों का ये टेबल 4.2। The magnitude of average acceleration और ये है टाइम इंटरवल which the speed goes from goes from 0 to 100 km per hour. Magnitude of average acceleration मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, क्या है एक्टिविटी 4. लेटेस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार्स जनरली स्पेसिफाइड एज टाइम टेकन बाय द कार टू गो फ्रॉम 0 km per hour to 100 km per hour. Initial velocity
यू कितना है 0 km/h, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी क्या है v 100 km/h। क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ कार इज जनरली स्पेसिफाइड, ठीक। टू गो फ्रॉम 0 km टू 100 km/h, लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर देखिए, एंड फाइंड आउट दिस टाइम फॉर वेरियस कार्स एंड रिकॉर्ड्स बेस्ड इन टेबल 4.2। मतलब अलग अलग कारें जो हैं बच्चों 0 km/h से 100 km/h की स्पीड प्राप्त करने में कितना समय लेती है, समझ में आया। जो कम टाइम देगी बच्चों क्या होगा, उस कार की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नहीं समझ में आया। तो कह रहा कि इंटरनेट से अलग अलग कारें जैसे हैं, मारुति स्विफ्ट है, हुंडई है तुम्हारा, और भी मॉडल की कारें हैं। तो इस तरह इंटरनेट से देखिए कि उन कारों को 0 km/h से 100 km/h की वेलोसिटी प्राप्त करने में समय कितना लगता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो वही तो स्पीड होती है, स्पीडोमीटर आपका बता देगा, जो लगा रहता है गाड़ी में, ठीक। सभी लोग तो गाड़ी चलाते नहीं, 9th के बच्चे गाड़ी थोड़ी चलाएंगे। तो इंटरनेट से देख लीजिए किस कार को लगता है। हम लोग किसी विशेष कार को बच्चों नहीं लेंगे, यहां पे, यहां पर हम लोग कार ए ले लेते हैं, कार बी और कार सी। मान लेते हैं कार ए को 0 km/h से 100 km पहुंचने में 12 सेकेंड लगते हैं, कार बी को 10 सेकेंड लगते हैं और कार सी को 8 सेकेंड लगते हैं। तब आप देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तुम्हें लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये km/h में दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज कीजिएगा, देखिए यहां हमेशा याद रखिएगा 1 km/h। अब 1 km को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 मीटर हो गया, एक आवर में क्या हो गया, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट, फिर 60 से करेंगे सेकेंड, कट कर दीजिए 2 0 से, ये 2 से 5 हो गया, ये 3 हो गया। 1 km/h इज इक्वल टू कितना, 5/3, 6 या 8। मतलब इसी का उपयोग कीजिएगा, समझ गया ना। 1 km/h इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 0 km/h है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और इसको 100 km/h को इसमें गुणा कीजिए 5/18 से, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल दिया है बच्चों, टाइम इंटरवल t सबके लिए दिया है, तो सबके लिए अलग अलग निकाल लेंगे तीनों कारों के लिए, और उससे क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन ए इक्वल टू v - u/t। इसी फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करके डाटा यहां पर लिख देंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो देख चेक कीजिएगा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एसआई यूनिट में दी गई है कि नहीं। अगर नहीं दी गई है तो चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर km/h नहीं होता है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होता है। इसलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
मीटर पर सेकंड। देख लीजिएगा, अब आएगा 27 पॉइंट, हाँ 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बच्चों। अब बताया ना, कार के कई मॉडल होते हैं, तो इंटरनेट से सबका टाइम निकालिएगा ना। कौन टाइम कि कार 0 मीटर पर सेकंड से 27 मीटर पर सेकंड या 0 km पर आवर से 100 km पर आवर तक कब पहुंच जाती है। यहां ब्रैकेट पे लिख देते हैं बच्चों, यहां 0 मीटर पर सेकंड टू SI यूनिट में 27.8 0 मीटर पर सेकेंड टू 27.8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को प्राप्त करने में किस कार को कितना समय लगता है, समझ गए ना। वो टाइम इंटरवल अलग अलग होगा, इसलिए क्या होगा, जब टी अलग अलग होगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, समझ गए ना। कारों के बहुत से मॉडल है, बताए ना, जैसे मारुति स्विफ्ट है, हुंडई i20 है, टेस्ला 3 है, कई मॉडल है बच्चों। अब निकाल लीजिए सबका, यहां क्या कीजिएगा, सबके लिए अलग अलग। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 27.8 माइनस 0, भाई क्या हो जाएगा, इसके लिए 12 सेकेंड 27.8 मीटर पर सेकेंड बाई 12 सेकेंड, 27.8 मीटर पर सेकेंड बाई 12 सेकेंड। 2 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, यहां डिवाइड कर दीजिए जरा, फाइव बाई 5 से राउंड कीजिएगा तो आ जाएगा 2.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आ जाएगा। इसके लिए ये क्या होगा, 27.8 बाई क्या हो जाएगा 10 है तो इसको खिसका दीजिए, 2.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कार सी के लिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी 27.8 मीटर पर सेकेंड है, 8 से डिवाइड कीजिए तो लगभग आ जाएगा 3.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ऐसे ही डाटा कर दो। समझ में आया बच्चों कैसे करना है, एक्टिविटी 4.2 को और टेबल 4.2 को कैसे भरना है, ये समझ गए। थोड़ा इंटरनेट से आप लोग भी टाइम इंटरवल निकालिएगा, बाकी ये तो सेम रहेगा, ठीक ना। तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। तुमने किसी और मॉडल की कार का टाइम निकाल दिया तो उसका टाइम इंटरवल क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब एग्जाम्पल 4.3 को समझ लेते हैं। बहुत इट इज आल्सो ए वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन। एग्जाम्पल 4.3 बच्चों मैं क्वेश्चन लिखूंगा, दिस विल टेक अननेसेसरी टाइम, इसलिए सॉल्यूशन सीधे आते हैं। क्वेश्चन तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ए बस इज मूविंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। चलिए ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं, लाइन डायग्राम। स्ट्रेट हाईवे पर बस चल रही है, किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए इधर चल रही है, ईस्ट में चल रही है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 km पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इसमें क्या है, इधर साइड में नोट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है 30 km पर आवर। SI यूनिट में नहीं है, इसको चेंज कर लेंगे। क्या बताए हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, 1 km पर आवर क्या होगा
वो बता चुके हैं। यू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर प्रेसेज द एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर को दबाता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों, और ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो गाड़ी की स्पीड, बस की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। 10 सेकेंड के लिए एक्सीलरेटर बढ़ाता है बच्चों। मान लीजिए कि टाइम 10, यहां यू है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, यहां इस पॉइंट पर यू है 10 मीटर पर सेकेंड यहां से, और मान लीजिए टाइम है 10 सेकेंड यहां से यहां तक। मान लीजिए बस पॉइंट ए से शुरू करना है या ओ से, जो भी मानना है मान लीजिए, और ए तक आती है 10 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यहां पे यू यहां पर है, वी यहां पर कितना हो जाता है, वी देखिए कितना है फाइनल वेलोसिटी, km पर आवर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18, 1 km पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पर v हो गया a पर 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? फॉर सम टाइम दी बस मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ समय के लिए, टाइम नहीं दिया है कितने समय के लिए, मान लीजिए यहां से यहां तक बी तक, मतलब यही 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलती है। समझ गए ना? 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और कुछ समय तक चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। मतलब ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आया? देन द ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टेकल, तब देखता है कि कोई रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, बाधा आ गई, मान लीजिए कोई रोड ही क्रॉस कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेज। तब गाड़ी ड्राइवर क्या करता है, या कोई जानवर ही क्रॉस कर रहा है तो ब्रेक लगाता है, ठीक। द बस कम्स टू स्टॉप, बस रुक जाती है बच्चों। मान लेते हैं कि यहां बस रुक जाती है, तो जब बस रुक जाती है बच्चों तो सी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जरा बताइए। यहां पर वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? क्वेश्चन समझ गए? तो समझ गए तो सॉल्यूशन आराम से निकाल लोगे। इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, बच्चों बी से सी तक ये टाइम जो है तुम्हारा क्या है, बी से सी तक का टाइम है बच्चों 5 सेकेंड। बी पर भी स्पीड कितनी होगी, ए पर भी 50 मीटर पर सेकेंड, और ए के बीच सारे पॉइंट्स पर यहां पर भी क्या होगी, और बी से सी के बीच में बच्चों घटते घटते 15 से क्या हो गई, जब ब्रेक अप्लाई करता है यहां पर तो 0 हो गई। ए से बीच का टाइम इंटरवल तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 टाइम इंटरवल्स व्हेन द एक्सीलरेटर वाज प्रेस्ड। पॉइंट ओ और ए के बीच एवरेज एक्सेलरेशन, बी और सी के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। कितना क्वेश्चन आसान है। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन between O and A।
तुम कोई पी क्यू आर एस दे सकते हो, कोई नाम तो वो लिखोगे तुम, समझ गए ना। मैंने माना है कि यहां से शुरू करता है इस तरह से। व्हेन यहां लिख देते हैं ड्राइवर प्रेसेज एक्सीलरेटर बिटवीन, यहां डायग्राम के हिसाब से O एंड A, तो A क्या हो जाएगा बच्चों, V माइनस यू बाई टी। V कितना है 15 मीटर पर सेकेंड A पर, O पर कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल कितना है 10 सेकेंड। बाई 10 सेकेंड A इक्वल टू क्या हुआ है, डेसिमल बस यहां लगा दो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। सारी बच्चों यहां देखिए गलती की है हम लोग, चेंज कर लिए हैं हम लोग। यहां U कितना था, U 36 km पर आवर था ना, 36 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड कीजिएगा तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां लिखा भी हुआ है। इसी तरह भी कुछ किए थे हम लोग ना, देखिए यहां पर क्या भूल हो गई, यहां लिख देते हैं बच्चों। देखिए U कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, V है 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी बस यहां एक क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड बाई 10, बस। दूसरा है इसके बीच में निकालना है, when driver apply the brakes, apply the brakes, देखिए बच्चों बी और सी के लिए 15 मीटर पर सेकेंड से ये हुआ है ना, तो यू यहां पर क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम इंटरवल क्या है, यहां भी टी लिख लेते हैं बच्चों हम लोग 10 सेकेंड है, यहां पर टी क्या है 5 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, और A इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, हेंस A इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों आंसर है। माइनस साइन का मतलब क्या है कि बस जिस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर तो बस का की वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों दोनों ये क्या होंगे सेम होंगे, लेकिन बी से सी पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों इधर होगा। समझ में आया बच्चों? इन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई बोथ वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन हैव द सेम डायरेक्शन बिटवीन O टू A, और A से B तक तो कांस्टेंट वो भी, द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम B to C, that is velocity decreases from 15 meter per second to 0 meter per second, that is why माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो बस के डायरेक्शन के
अपोजिट है बच्चों, यहां लिख देते हैं, स्पेस नहीं है उधर, ये बता चुके हैं पहले, हम लोग सीख चुके हैं। माइनस साइन indicates that the direction of average acceleration is opposite to the direction of velocity of bus. समझ में आया बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन से जितने भी कंसेप्ट थे बच्चों हम लोगों ने कर लिया है। करने में समय तो लगेगा ही, केवल सॉल्यूशन तो मुझे बोर्ड पर आंख बंद करके लिखना नहीं है, तुम्हें एक एक स्टेप्स को, एक एक टर्म्स को समझाते हुए आगे बढ़ना है। सो दिस विल नेसेसरली टेक ए टाइम। ठीक, वो हड़बड़ी में तो कोई चीज नहीं समझाई जा सकती ना, वो ठीक भी नहीं होगा। निर्माण में समय लगता है बच्चों, जानते हो। डिस्ट्रक्शन नीड्स नो टाइम, कंस्ट्रक्शन टेक्स सफिशिएंट टाइम। ये बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन पूरा तुम लोगों का यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम्पल 4.4 है बच्चों, इसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक, एनी कंसेप्ट, एनी क्वेश्चन। चाहे तुम्हारा एग्जाम्पल हो, टेबल हो, एक्टिविटी में जो कुछ भी हो, वॉट एवर, विल नॉट मिस इवन ए सिंगल वर्ड, इवन ए सिंगल टॉपिक। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।